Good morning, student. Welcome to my class. How are you? I hope you are doing very well. Yes, first class student. हमने पिछले वीडियो में भाषा वाले चैप्टर के बारे में पढ़ा था ना। भाषा किसे कहते हैं? किसी भी बात को पूछना या अपनी बात को बताना, सोचना, समझना, समझाना, ये सब भाषा कहलाती है। और भाषा के भी बेटा दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं भाषा। एक तो हम किसी को बोलकर अपनी बात समझाते हैं और कभी कभी हम अपनी बात को लिखकर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम अगर अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिखेंगे, जैसे हमें अपने फ्रेंड के बारे में कुछ जानना है या उसको अपने बारे में कुछ बताना है, वो हमारे पास में नहीं रहता है, तो हम लेटर लिखते हैं ना। उसको लेटर में लिख के अपनी सारी चीज़ें उसको बताते हैं कि आज हमने ये किया है, या मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ घूमने गया था, मैंने ये काम किया। और फिर वो आपका फ्रेंड भी आपको रिप्लाई करता है लेटर के द्वारा ही, तो वो लेटर का लिखित रूप होता है। और हम जो डायरेक्ट बात करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को समझाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, मम्मी से डायरेक्ट बात करते हैं, हम जो भी एक दूसरे से अभी बात कर रहे हैं, जैसे वीडियो आप देख रहे हो हमारी, या आप किसी से गाना सुनते हो किसी का, या आप गाना गाते हो, कुछ भी हम जो भी बोलकर बात करते हैं ना बेटा, वो मौखिक रूप होता है। यानी भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में तो हम मुंह से बोलकर बात बताते हैं, समझाते हैं, और दूसरा सुनकर समझता है। और लिखित रूप में क्या होता है बेटा, हम कोई भी चीज़ को लिखकर बताते हैं और अगला पढ़कर उस बात को समझता है। अब जैसे आपका नाम है, आपका नाम कुछ भी है, चलो ठीक है, मेरा नाम राखी है, तो मैं आपको अपना नाम लिख कर बताऊँगी कि मेरा नाम राखी है। या मेरे आईडी कार्ड पे, आपके स्कूल का जो आईडी कार्ड होता है उस पर आपका नाम लिखा हुआ होता है ना, तो दूसरा पर्सन आपका आईडी कार्ड देख के समझ जाता है कि आपका ये नेम है। तो वो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। ओके, आज मैं आपको इसी बारे में चैप्टर पढ़ाऊँगी, भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और वो क्या क्या काम आते हैं। अब यहाँ पे बच्चा मम्मी से बात कर रहा है, मम्मी मुझे सूप बहुत अच्छा लगता है, मम्मी मुझे सूप बहुत अच्छा लगता है, सूप बना दो। इसने बोलकर मम्मी को बात समझाइए। मम्मी ने क्या कहा है? ठीक है, बनाती हूँ, है ना। इसने बोलकर अपनी बात को मम्मा को समझाया है और मम्मा ने समझा है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। रोहन बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी से कह रहा है और मम्मी सुनकर समझ रही है ना। रोहन बोलकर अपनी बात समझा रहा है मम्मी को, और मम्मी क्या कर रही है? सुनकर उसकी बात को समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? मौखिक रूप। जो भी हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलकर अपनी बात को समझाते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है बेटा। कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। और अब ये दूसरी पिक देखो, उसमें विकास, ये विकास है। ये अपने आईडी कार्ड पर परिचय पत्र, परिचय पत्र को क्या कहते हैं? आईडी कार्ड पर अपना नाम लिखकर बच्चों को पढ़कर समझ रहे हैं। वो अपना नाम लिखकर बता रहा है और बच्चे उसका नाम पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। हम जो भी चीज़ लिखते हैं और दूसरों को समझाते हैं, वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ओके, एक बार और। रोहन बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी से कह रहा है और मम्मी सुनकर समझ रही है। ये भाषा का कौन सा रूप है? बताओ। मौखिक रूप है। जो भी हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोल के समझाते हैं, लाइक जैसे आप पोयम बोलते हो, है ना, पोयम बोलते हो और आप अपनी टीचर को या फ्रेंड को, मम्मा को पोयम सुनाते हो। आप तो मुंह से बोलते हो और मम्मा सुनती है, तो उनको पोयम समझ में आती है ना, वो भाषा का मौखिक रूप हो गया। अब जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, है ना, एग्ज़ाम देते हो, या आप घर पे वर्क करते हो स्कूल का, तो वो आपका कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया, क्योंकि आप उसमें लिखते हो ना बेटा। लिखकर आप क्वेश्चन आंसर समझाते हो या कठिन शब्द समझाते हो। ये भाषा का लिखित रूप है ना। इसी तरह बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा के काम होते हैं। भाषा के कितने सारे काम हैं, देखो यहाँ पे। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, भाषा के 4 काम हैं। बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। हम बोलेंगे
तो अगला इंसान सुनेगा, हम लिखेंगे तो उसे पढ़ेंगे, है ना। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना भाषा के ही काम है। अब आप भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात को किस किस तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। यानी हम लिखकर भी समझा सकते हैं, बोलकर भी अपनी भाषा को या मन की बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। भाषा मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। भाषा क्या करती है बेटा, अपने मन की बातों को अपन मन में सोचते रहेंगे और किसी को कुछ नहीं बोलेंगे तो किसको क्या पता चलेगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जो भाषा लैंग्वेज होती है, भाषा का जो साधन होता है बेटा, वो हमारे मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाता है। और भाषा दो तरीके की होती है, मौखिक और लिखित। बोलने वाली, जब हम बोलकर दूसरों को बात समझाते हैं और अगला सुनकर हमारी बात समझता है, वो मौखिक रूप कहलाता है। और हम लिखकर किसी को अपनी बात समझाते हैं और अगला पढ़कर समझता है, वो लिखित रूप कहलाता है। भाषा के क्या क्या काम होते हैं बताओ? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सब भाषा के काम होते हैं। अब यहाँ देखो, दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो ये लिखित रूप है। अब ये पापा क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का लिखित रूप है। ओके। अब यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है? मम्मी गाना सुन रही है ना। क्या सुन रही है? गाना। सुनना यानी मौखिक रूप हो गया ये सुन रही है। गाना गाने वाला गा रहा है, वो मुंह से गा रहा है, और मम्मा सुन रही है, सुन के गाने को समझ रही है, तो ये मौखिक रूप हो गया। अब दीदी क्या कर रही है? दीदी कुछ सोच रही है। अब ये सोच तो रही है पर अपनी बात को समझाएगी कैसे? या तो बोलकर समझाएगी, है ना, या फिर लिख के समझाएगी। यानी या तो मौखिक रूप में समझा सकती है या लिखित रूप में समझा सकती है। अब आप इस वाली पिक्चर को देखो। अब यहाँ पे सब्जी वाला है ना। सब्जी वाले के पास मम्मा सब्जी लेने जाएगी तो उसको बोल के पूछेगी ना कि ये सब्जी क्या भाव है, आलू क्या भाव है, पत्ता गोभी क्या भाव है। सारी सब्जी के अलग अलग भाव पूछेगी ना, क्या क्या भाव है, या मुझे ये 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, पाव भर दे दो। ऐसे मम्मा उसको बोलकर बता रही है। ये मम्मा कौन सी लैंग्वेज बता रही है, कौन सा रूप है भाषा का, जो मम्मी सब्जी वाले को समझा रही है और सब्जी वाला सुनकर समझ रहा है। ये मौखिक रूप है। क्या है बेटा? मौखिक रूप है। अब स्कूल में आपको ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर समझाती है वो भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है ना। अब टीचर कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, जैसे इसने लिखा है ब प्लस स, बस टीचर लिख के समझा रहा है और जो ये बच्चे हैं वो पढ़कर समझ रहे हैं कि टीचर ने क्या लिखा है, बस बस लिखा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। ओके। अब आपको समझ में आया भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाती है और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। और भाषा के कितने काम होते हैं? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ओके। हमारा भाषा के प्रकार वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आपको इसे घर पर पढ़ना है और अच्छे से समझना है कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।